आज का उत्सव आत्माओं का उत्सव है और आत्माओं के उत्सव में हमको भी आत्मा बनकर के ही सम्मिलित होना पड़ेगा। आत्मा बनकर के सम्मिलित होना यानी हमको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। दिनचर्या की भागदौड़ में शांत चित्त बैठ करके अपने को सोचने का है कि जीवन में हमने क्या पाया है, हम जीवन में कहाँ तक पहुँचे। ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान में प्रगति कहाँ तक हुई है, प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है। देखिए ध्यान में भी ना अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं कि ध्यान सर्वसामान्य मनुष्य के लिए है ही नहीं। ध्यान करने वाले जंगल में जाते हैं, ध्यान करने वाले हिमालय में जाते हैं, ध्यान करने वाले समाज में नहीं रहते हैं, ये हमारे बस का ही नहीं है। ऐसा करके उन्होंने उसको छोड़ ही दिया। दूसरे ऐसे लोग हैं जो ध्यान करने का प्रयत्न तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं, लेकिन ध्यान लगता नहीं है। ऐसा सोच करके असफल हो जाते हैं और असफल हो जाने के बाद में धीरे धीरे ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन सदैव याद रखो, ध्यान एक सतत करने वाली साधना है, सतत करने वाला अभ्यास है। एकदम तुरंत से नहीं होगा। हमारे जितने भी इफ़ेक्ट, जितने भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़े हुए हैं ना, वो सब प्रभाव होते होते हमको खाली होना पड़ेगा, रिक्त होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा, तब जाके ध्यान लग जाएगा। ध्यान करना नहीं पड़ता, हम करने का प्रयास करते हैं, करने का प्रयास करते हैं इसीलिए नहीं लगता है। और दूसरा, बार बार करो ना, इसके ना समय देने वाला है। आप एकदम भरोगे, एकदम कुछ चमत्कार हो जाएगा, कोई मिरेकल्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सतत करते 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 और जिस दिन ध्यान लग जाएगा उस दिन पता भी नहीं चलेगा कि ध्यान लग गया। ऐसा तो कहने का मतलब प्रयत्न करते रहो, प्रयास करते रहो। और दूसरा, आप जिनको सोचते हो कि उनका ध्यान बहुत अच्छा लगता है या बहुत ध्यानी है, लेकिन वो भी हजारों बार जीवन में असफल हुए हैं, तब जाकर के धीरे धीरे वो सफलता के सीढ़ी तक पहुँचे। तो जो व्यक्ति आज आपको ऊंचाई पे बैठे दिखते हैं, इतनी ऊंचाई के ऊपर है, इतने अच्छे ध्यानस्थ स्थिति में, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कई असफलताएं उनके जीवन में आई हुई है। कई बार असफल होने के बाद में फिर जाकर के वो जीवन में सफल हुए। तो हमको सफलता दिख रही है, उनके उसके पीछे हजारों असफलताएं छुपी हुई है। तो इसलिए एकदम तुम भी मत सोचो कि लगाओगे और ध्यान लग जाएगा। उसके लिए सतत प्रयत्न की, सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिए लगे रहो। और दूसरा, ध्यान लगे ये अपेक्षा से ही मत बैठो ना, उसको टाइम दो, बस आधा घंटा रोज टाइम दो। टाइम देते 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 ध्यान कब लग जाएगा आपको ही पता नहीं चलेगा। उसके बाद में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल पूर्ण मन से, पूरे भाव से ध्यान करते हैं, लेकिन वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई प्रॉब्लम रहती है, उनकी कोई समस्या रहती है। जब खूब बड़ी समस्या आती है, खूब बड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर एकदम जी जान से उसके ऊपर लग जाते हैं। और उसके बाद में जैसे ही वो समस्या हट जाती है, ध्यान खुद ब खुद छूट जाता है। क्योंकि किसी पर्पस से, किसी उद्देश्य से ही ध्यान करने का शुरू किया है कि ये मेरा उद्देश्य है। जैसे बोलते हैं ना कि प्रेम, कुछ परमात्मा से प्रेम करते हैं तो कोई शर्त से थोड़ी करते हैं। वैसे ये मेरा काम होना चाहिए, ये शर्त से तुमने ध्यान किया तो छूट जाएगा। तो उसके बाद में जैसे बोलते छप्पर लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने, माने उनके ऊपर जब संकट आता है, उनके ऊपर जब परेशानी आती है, तब जाकर के वो ध्यान करने लगते हैं और पूर्ण एकाग्रता से करेंगे। लेकिन वो बाद में उनका भी छूट जाता है। और चौथे और कैटेगरी के लोग हैं। पहली बात तो ध्यान से कुछ अच्छा हो सकता है, ये उनका विश्वास ही नहीं, बहुत ज़्यादा बुद्धिवादी है। हाँ, और लेकिन सिर्फ ध्यान इसलिए करते हैं कि उनको ध्यान करना अच्छा लगता है, ध्यान करने से रिलैक्सेशन लगता है, ध्यान करने से अच्छा लगता है। तो ये लोग ऐसे जो कोई अपेक्षा लेके इस मार्ग में नहीं है, सिर्फ ध्यान करना अच्छा लगता है, इसलिए शौक, जैसे फुटबॉल खेलने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, वैसे
फुटबॉल खेल के अच्छा लगता है, क्रिकेट खेल के अच्छा लगता है, वैसे ही ध्यान करके अच्छा लगता है। अच्छा लगता है इसलिए ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में इस गहन ध्यान में अनुष्ठान में पहुँचे हैं। यानी खूब सारे लोग ऐसे हैं जो एकदम कर्म मुक्त अवस्था तक पहुँचे इस ध्यान के स्थिति के अंदर, ये ध्यान के अनुष्ठान के अंदर। क्यों? ये अनुष्ठान विशेष था। इसके 1 साल पहले से सबका संबंध सूक्ष्म शरीर के साथ था, स्थूल शरीर को देखा ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सूक्ष्म से संबंध हो गया, और संबंध करते करते प्रगाढ़ संबंध हो गया। 1 साल तक सूक्ष्म पे ध्यान करने की आदत सी लग गई। तो इसी कारण एक अच्छा बैकग्राउंड, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण इस गहन ध्यान अनुष्ठान में साधकों को मिला था, और उसी का उन्होंने फ़ायदा लिया। और उसके बाद में इस गहन ध्यान अनुष्ठान में वो उस स्थिति तक पहुँचे जिसको कर्म मुक्त अवस्था कहते हैं। कर्म मुक्त अवस्था है, कोई कर्म साथ में रह ही नहीं गया, शून्य का स्थिति प्राप्त हो गया। उसी को दूसरी भाषा में मोक्ष का स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति कई साधकों को प्राप्त हुई है। अब आप आपका अवलोकन करो कि आप किस साधकों के श्रेणी में आते हो। देखिए क्या होता है, मुझे इस गहन ध्यान अनुष्ठान में आपके पास, आपके करीब जाने का, एक एक पे ध्यान रखने का, एक एक की स्थिति देखने का अवसर मिलता है। खूब करीब से देखता हूँ, खूब करीब से जानता हूँ। उसके बाद में होता है ना, कई साधकों को लगता है स्वामी आपका इतना अच्छा हो रहा है, आपका इतना अच्छा आभामंडल है, तो हमारा आभामंडल इतना अच्छा क्यों नहीं हुआ, हमारा ओरा इतना अच्छा क्यों नहीं हुआ। मेरे को इसका एक ही उत्तर लगता है। इसके ऊपर मैंने भी चिंतन किया है। मैं भी सोचता हूँ क्या कारण है कि इनका स्थिति अच्छा नहीं हो पा रहा है, इनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पा रही। जबकि मैं भी ध्यान करता हूँ, ये भी ध्यान करते हैं, मैं भी सामान्य मनुष्य हूँ, ये भी सामान्य मनुष्य है। फिर मेरा हो सकता है तो इनका क्यों नहीं हो सकता, इनका आभामंडल अच्छा क्यों नहीं सकता, इनका ओरा अच्छा क्यों नहीं सकता। तो इस बार आपके इस प्रश्न का भी उत्तर ध्यान में प्राप्त हुआ। देखिए आप अंतर्मुखी नहीं हो पा रहे हैं और मैं अंतर्मुखी हो पा रहा हूँ, बस इतना ही अंतर है। लेकिन अंतर्मुखी हम तब होते हैं जब हमारा चित्त बाहर जाना बंद हो जाता है। और हमारा चित्त बाहर जाना तब बंद होता है जब हमको बाहर परमात्मा की खोज समाप्त हो जाती है। आपके अभी भी परमात्मा की खोज बाहर चल रही है, आपका चित्त अभी भी बाहर परमात्मा को खोज रहा है, ढूंढ रहा है, भटक रहा है। यानी इसको संपूर्ण समाधान बोलते हैं, इसको पूर्ण सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। वो आपके जीवन में प्राप्त नहीं है। और जब तक आपको संपूर्ण समाधान प्राप्त नहीं होगा तब तक आप कभी भी अंतर्मुखी नहीं हो सकते। देखिए अंतर्मुखी होने के लिए सबसे बड़ी शर्त है कि आपको संपूर्ण समाधान प्राप्त हो। यानी मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, मुझे प्राप्त करने के लिए अब कुछ बाकी नहीं है। देखिए सबसे बड़ा समाधान क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के बाद में एक संपूर्ण समाधान, एक संपूर्ण सेटिस्फेक्शन हमको प्राप्त हो जाता है और हमारी बाहर की सारी खोज बंद हो जाती है। सारा ढूंढना, सारा भटकना सब बंद हो जाता है और हम भीतर की यात्रा पे चले जाते हैं। लेकिन ये तब तक नहीं जा सकते जब तक हमको बाहर की खोज बंद न हो। और बाहर की खोज तब बंद होती है जब हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है उसके बाद में वो समाधान मिल जाता है कि मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमेश्वर को पा लिया। अब जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा, मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने जीवन में परमेश्वर को पा लिया। ये जब अनुभूति होती है ना, ये जब अनुभव होता है, फिर बाहर पाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। ये पाने के बाद में सारी खोज, सारे सर्च, सारी तलाश बाहर नहीं होके फिर भीतर की ओर हो जाती है। और भीतर के होने के बाद में परमात्मा आपको आपके भीतर ही मिलता है।
परमेश्वर बाहर है ही नहीं, परमेश्वर आपके ही भीतर है, आपके ही अंदर है। और अंदर आने के बाद में फिर सारी बाहर की खोज खत्म हो जाती, फिर आप महसूस करते परमात्मा मेरे ही भीतर है, परमात्मा मेरे ही अंदर है, फिर बाहर कहाँ ढूंढना, बाहर कहाँ खोजना। लेकिन ये हम अंतर्मुखी तब तक नहीं हो सकते जब तक हमको अंतर्मुखी करने वाला कोई माध्यम हमारे जीवन में नहीं आए। जब तक हमारे जीवन में वो माध्यम नहीं आता तब तक हम अंतर्मुखी हो ही नहीं सकते। और दूसरा, वो माध्यम आ जाने के बाद में उसकी अंतर्मुखी शक्तियों के कारण हमारा भी चित्त अंतर्मुखी हो जाता है। लेकिन वो माध्यम जब मेरे जीवन में आया और आने के बाद में मैंने जब उसमें ही परमात्मा का अनुभव किया तो फिर सारी खोज, सारी भटकन सारी बंद हो गई और परमात्मा की यात्रा भीतर प्राप्त हुई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 ओम
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तादुआ को रख के ध्यान करें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम द्युः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।